हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीबीएम इंग्लिश क्लासेस पर। बच्चों, आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट का फोर्थ पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इसका स्टडी करेंगे। और बच्चों, इसको एक अमेरिकन राइटर एंड पोएटेस हैं जिनका नाम है कैरोलिन वेल्स। नाम है उनका कैरोलिन वेल्स। इनके द्वारा इस पोएम को लिखा गया है और ये पोएम बहुत ही ह्यूमरस है। आप शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहिए। और यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। ओके बच्चों, तो आइए, बिफोर रीडिंग दिस पोएम आई हैव टू जस्ट टेल यू समथिंग। दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई आर टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये पोएम ह्यूमरस है। ह्यूमरस कहते हैं जिससे आपको हंसी उत्पन्न हो, ह्यूमरस पोएम है। और ये आपको सजेस्ट करती है कि आप जो डेंजरस एनिमल्स हैं उनको आप कैसे पहचानेंगे। इस पोएम को आप ज़ोर से आपको पढ़ना है, यानी सस्वर पढ़ना है, और कीपिंग टू ए स्ट्रांग एंड रेगुलर रिदम। और आप इसमें एक स्ट्रांग और रेगुलर रिदम आपको बनाए रखना है। ओके, तो इस पोएम को आपको पढ़ना है। आइए इस पोएम को हम पढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टानी बीस्ट, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग यू विल नो इट इज द एशियन लायन। कहता है, देखिए पोएट, कि इफ़ यू शुड गो बाई चांस टू द जंगल इन द ईस्ट, अगर आपको पूरब की तरफ जंगल में जाना पड़े, जाने का अवसर अगर आपको मिलता है, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और वहाँ पर अगर आपको एक लंबा सा और टानी का मतलब बच्चों ब्राउन, भूरा, और आपको एक लंबा सा भूरा जानवर कोई दिखे, एंड इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और वह आप पर इतना तेज़ दहाड़े कि जैसे मानो आप मर रहे हो, तो यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो आप तुरंत उसे जान जाएंगे, पहचान जाएंगे कि वह एशिया का शेर है। ओके, आइए नेक्स्ट स्टेंजा पर चलते हैं बच्चों। आर इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Okay, तो यहाँ पर आप देखें, आपका ये बंगाल टाइगर है। Or if some time when you roaming round, अथवा आप कभी घूमती हुई एक नोबल बीस्ट को आप देख लें। आप जंगल, नोबल बीस्ट का मतलब वाइल्ड बीस्ट, एक अच्छा, एक शानदार जंगली जानवर को देख लें जो आपका स्वागत करता है विद ब्लैक स्ट्रिप्स, और उसके ऊपर यूँ काली काली धारियाँ हों, इससे माने धारियाँ हों, ऑन येलो ग्राउंड, उसका पूरा शरीर येलो हो और उस पर काले रंग की धारियाँ हों। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और ये ध्यान दो कि यदि वह आपको खाता है, खाने वाला हो, यानी नरभक्षी हो, तो दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो ये सिंपल रूल आपको ये जानने में या पहचानने में सहायता करेगी कि यह कोई और जानवर नहीं बल्कि बंगाल का बाघ है। ओके बच्चों, डिसर्न का मतलब बच्चों फ़र्क करना। ये चीज़ें आपको फ़र्क करके बता देगी। क्या फ़र्क पाएंगे आप कि उसका जो ग्राउंड होगा वह येलो होगा और उस पर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होंगी। ओके, और वह बंगाल का टाइगर होगा। ओके, आइए नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं बच्चों। आप देख सकते हैं ये चंदुआ है आपका। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू यू विल नो इट इज द लियोपर्ड, इट विल डू नॉट गुड to roar with pain, he will only lap again. ओके बच्चों, इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ का मतलब होता है चहलकदमी करते हुए। अगर
कदमी करते हुए एक जंगली जानवर, बीस्ट का मतलब जंगली जानवर, यू माने तुम देखते हो, यह चहलकदमी करते हुए एक जंगली जानवर को आप देखते हो, हुज हाइड विद स्पॉट्स एज पेपर्ड, और जिसकी हाइट का मतलब चमड़ी, जिसके चमड़ी पेपर्ड हो, पेपर माने बच्चों होता है काली मिर्च, जिसके स्किन पर या जिसके हाइट पर काली मिर्च की तरह यूँ दाग हों, धब्बे हों, एज सून एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही वह आप पर उछले तो आप जान जाएंगे, यू विल नो इट इज़ द लियोपर्ड, आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये तेंदुआ है, क्योंकि तेंदुआ बहुत उछलता है। इट विल नॉट गुड टू रोर विद पेन, और आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा कि आप पेन से खूब अधिक दहाड़ें, खूब अधिक चिल्लाएं, मारे कष्ट के छटकें या कूदें, और जितने ही आप चिल्लाएंगे दर्द से और हलचल करेंगे, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वह बार बार आपके ऊपर कूदेगा और कूदेगा, उछलेगा। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि आप अपने यार्ड में, अपने आंगन में चलते हुए, वॉकिंग माने चलते हुए, यू मीट ए क्रिएचर देयर, यदि आप किसी प्राणी से मिलते हैं। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट ए क्रिएचर देयर, यदि आप अपने आंगन में चलते हुए किसी प्राणी से मिल जाते हैं, हु हक्स यू वेरी वेरी हार्ड, और जो आपको बहुत कस के जकड़ के पकड़ लेता है, हक्स मतलब गले लगना, जैसे पकड़ लेता है, बी श्योर इट इज़ बेयर, आप श्योर हो जाइए ये कोई जानवर और नहीं बल्कि रीछ है, भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर करेस, करेस का मतलब आलिंगन, गले लगाना, हग करना, और अगर आपको कोई डाउट है तो मैं गेस करता हूँ, मेरा यह विचार है कि वो आपको और ज़्यादा प्यार भरा आलिंगन देगा। ही विल गिव यू जस्ट वन मोर करेस, करेस का मतलब प्यार भरा आलिंगन, तो वह आपको और अधिक प्यार भरा आलिंगन देगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट स्टेंजा पर आ जाइए। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, ये नोबिस माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस का मतलब बच्चों ये निगेटिव में है, कंफ्यूज कर देना, नॉन प्लस का मतलब कंफ्यूज कर देना, और नोबिस का मतलब होता है नौसिखिया, और डिस्टिंग्विश का मतलब होता है भेद करना, पहचानना। तो दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे, ये नोबिस माइट नॉन प्लस, यानी बीस्ट ऑफ प्रे यानी शिकार करने वाले जानवर को, शिकारी जानवर को, यू कैन सी, शिकारी जानवरों को पहचानना एक नौसिखिए को कंफ्यूज कर देगा, नॉन प्लस कर देगा, कंफ्यूज कर देगा। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में मगरमच्छ, टेल फ्रॉम द हाइना दस, यानी क्रोकोडाइल को आप कैसे पहचानेंगे और हाइना को आप कैसे पहचानेंगे, यानी क्रोकोडाइल को और इस हाइना को आप कैसे अलग करोगे, कैसे अलग इसको पहचानोगे, तो कैसे पहचानेंगे। हाइनाज कम विद मेरी स्माइल्स, हाइना खुशी के साथ मुस्कुराते हुए आते हैं, जबकि आपका क्रोकोडाइल क्या होता है, बट इफ़ दे बीप दे आर क्रोकोडाइल्स, और यदि वह रोते हैं तो ये समझ लो मगरमच्छ हैं। तो बच्चों मगरमच्छ का रोना आप जानते हैं, पानी में ही रहता है, उसका रुदन आप जान ही नहीं पाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से यानी क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब एक फ्रेज भी है, ईडियम्स है, एक क्रोकोडाइल टीयर्स माने झूठी आंसू बहाना। तो इसमें पोएट ने कहा है कि हाइना और क्रोकोडाइल को आप कैसे पहचानोगे, क्योंकि दोनों शिकारी जानवर हैं, एक जल में रहता है और एक थल पे रहता है। तो अगर आप स्माइलिंग करते हुए कोई आता है तो दैट इज हाइना, और यदि कोई रोता है, आंसू बहाता है, तो वह क्रोकोडाइल होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेंजा बच्चों, द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल, कैमेलियन कहते हैं बच्चों गिरगिट, गिरगिट आप जानते हैं, गिरगिट किस लिए मशहूर होता है, रंग बदलने के लिए। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, जो छोटा गिरगिट होता है, यानी जो सही या सच्चा वास्तव में
गिरगिट होता है वह छोटा होता है। ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, वह एक लिजर्ड माने छिपकली की तरह होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, और उसके कोई कान नहीं होते हैं। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और उसके पास एक छोटा सा भी पंख नहीं होता, सिंगल विंग भी नहीं होते। इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर आपको कुछ ना दिखाई दे तो समझ लो टिस द कैमिलियन यू सी, तब आपको वहाँ पर गिरगिट अवश्य दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि गिरगिट अपना रंग बदल लेता है और पेड़ों के रंग की तरह वो अपना रंग कर लेता है, इसलिए उतनी आसानी से दिखाई नहीं देता है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका पोएम रहा, बहुत ही छोटा और सरल पोएम है। ओके, ये एक ह्यूमरस स्टाइल में लिखा हुआ है पोएम। ओके, और कैरोलिन वेल्स ने इसे बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है, और आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, और यदि आप चैनल पर नए हो, आपने अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।